श्री महेंद्रनाथ यादव। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पे पूछने का अवसर दिया, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, आज छुट्टा पशु बहुत गंभीर समस्या प्रदेश में हो गए हैं। आए दिन घटना होती है कि किसान अपने फसलों की रक्षा करते हुए उन पे हमला हो जाता है, उनकी जान चली जाती है। हम सब लोग सुनते हैं कि सड़क दुर्घटना आए दिन हो जाती है। हमारा दो अनुपूरक है कि माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि छुट्टा पशुओं के हमले में हमारे बस्ती जनपद सहित पूरे प्रदेश में मारे गए लोगों या घायल हुए लोगों का आंकड़ा क्या है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। दूसरा है, माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छुट्टा पशुओं के हमले में मारे गए लोगों एवं घायल हुए लोगों के मुआवजे का कोई प्रावधान है, यदि है तो कितना, यदि नहीं है तो क्यों। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक एक मिनट। तो आपके माध्यम श्री से संग्राम, एक मंत्री हम संग्राम जी का भी अगर आया प्रश्न तो एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। उनका भी नाम है श्री संग्राम यादव, उनका भी नाम है, उनका एक साथ दे दीजिएगा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर, आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशुओं से किसानों की जो फसलों की हानि हो रही है। मानवर, जब भी हम ये सवाल लगाते हैं तो सरकार की तरफ से बार बार एक आंकड़े दिए जाते हैं कि ग्राम पंचायतें, फिर स्थानीय निकाय और शहरों में जो है उसके तहत हमने गौशालाएं बनाई हैं। मानवर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, माननीय मंत्री जी भी कृषि क्षेत्र से ही चुनकर यहाँ आते हैं और गांव से जुड़े हुए हैं। लेकिन मानवर, जब ये सवाल का उत्तर देते हैं तो कुछ ऐसे अधिकारियों के चक्कर में फंस करके जो वास्तविकता है, जिससे सारा सदन अवगत है, जब आप चलते हैं सड़कों पर तो आए दिन देखने को मिलता है भारी संख्या में अन्ना पशु किसानों की फसलों की हानि पहुंचा रहे हैं। मानवर, किसान इस देश की रीढ़ है और किसान, बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर सिंह जी ने कहा था कि कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था से देश मजबूत हो सकता है। चौधरी साहब किसान नेता थे, उन्होंने कहा था कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। लेकिन आप इतने महत्वपूर्ण सवाल पर लगातार देखा जा रहा है कि जो आप गौशालाएं बना रहे हैं, ग्राम पंचायतों की जिम्मे दिए हैं, यदि आप उस पर भ्रमण कर लें तो अगर आप थोड़ा भी संवेदनशील होंगे और पशुओं से और किसानी से जुड़े होंगे तो जो आप इंतजाम किए हैं वो बहुत कम है। इतने दीनहीन हालत में, और अभी गर्मी आने वाली है, जो आप शेड लगाए हैं, 3 शेड या सीमेंट, वो इतने गर्म हो जाते हैं, कहीं छाया नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि खासकर आजमगढ़ जनपद में हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो मकराहा के अंदर है गौशाला, जो हमारे यहाँ कटरा के अंदर गौशाला है, मानवर, वहाँ जब हम जाते हैं गांव में तो सब लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि विधायक जी, एक तो ये फसल को हानि पहुँचा रहे और जिन अन्ना पशुओं को आप गौशालाओं में लाते हैं उनके साथ पानी की समस्या, उनके भोजन की समस्या और बीमारी हालत में क्या क्या उन्हें दिक्कत होती है, और जब कहीं उनकी जान चली जाती है तो वहीं पर प्रधान और लोग मिलकर के जेबी सप्ताह को वहीं ठग देते हैं। अगर जितनी गौशालाएं आप बनाए हैं, अगर उसकी खुदाई कर लें तो देखेंगे कितने अन्ना पशुओं को वहीं पे दबा दिया गया है। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। और उससे बढ़ के आपने स्पष्ट इनकार कर दिया कि दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। मानवर, ये तो सरेआम जो भी उत्तर दिया है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। आए दिन मानवर, हम लोगों के जनपद में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम सहित, पता सहित, FIR से, कि जहां पे पशु सड़क पे अचानक आ जाने से परिवार के परिवार खत्म हो गए। तो मानवर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभव वाले मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, तो कुछ ऐसी हम तो चाहते हैं गौशालों को बजट बढ़ा दीजिए आप, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं गौ सेवा से। और हम लोग तो जहाँ हैं, हमारा तो खेती, किसानी और गौशाला से सदियों पुराना रिश्ता है। भगवान कृष्ण तो इन्हीं गौओं के बीच रहते थे वृंदावन में, तो हम सबको तो बहुत तकलीफ होती है आपके गौशालाओं की हालत देख करके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, आप भी हैं, और हमारा तो इतिहास ही उन्हीं से जुड़ा है। अच्छा, आप कोई पूछ लो।
तो आप ऐसे गौशालाओं की तरफ आप उन्हें क्यों बदसाला बना दिए हैं? आप नहीं, आप तो हैं पुराने सदस्य हैं, लेकिन आप चूंकि सरकार बैठे हैं, नेता सदन, आप दबाव में सही बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग तो सही से अवगत करा ही देंगे। और सब माननीय सदस्य अगर दिल पे हाथ रखेंगे तो आज किसान का भी नुकसान है और जिनको आप गौशाला में ले जा रहे हैं उनके साथ भी आपका अमानवीय व्यवहार है। कृपया आप इसको संज्ञान में लेकर के गौशाला का बजट आप बढ़ाने का काम करें। जो आप मौजूदा बजट ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रधानों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं, आप अलग से बजट लाइए और बढ़ाइए उनके। और हम विपक्ष के लोग गौशालाओं पर आप जितना भी बजट लाएंगे हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। माननीय, आपका धन्यवाद। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा, ये छुट्टा पशु के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, ये छुट्टा पशु नहीं है मानवर, ये छोड़े गए पशु हैं। मानवर हम जितने निराश्रित गौवंश को पकड़वाते हैं उससे द्वारा फिर ज़्यादा दूर छोड़ दिए जाते हैं, फिर भी मानवर निराश्रित गौवंश के भरण पोषण और गौड़ा स्थल पर माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। प्रत्येक गौशाला में उसके निरीक्षण के हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। मान्यवर जो निराश्रित गौवंश है, जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, योगी सरकार की ये प्राथमिकता का विषय है। और मान्यवर मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस निराश्रित गौवंश को इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि इसका पूरा माइक्रो मैनेजमेंट